सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी, आपके यूजीसी नेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान का, आपके पीएचडी एंट्रांस का और आपके जितने भी मनोविज्ञान के एग्जाम्स होते हैं, जितने भी आपके साइकोलॉजी के एग्जाम्स होते हैं, उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका सोशल साइकोलॉजी, क्योंकि अब हम जो है साइको एनालिसिस वगैरह से काफी ऊपर आ चुके हैं और आज हम जानना चाहते हैं कि एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल दूसरों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करता है। यहाँ पर ये इंटरपर्सनल की बात हो सकती है, उसी के साथ साथ इस समूह में और भी लोग होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप। उसके अंदर क्या क्या सारी चीजें होती हैं, ये सब आपको पढ़ना होता है। किसके अंदर? ये सब आपको पढ़ना होता है आपकी सोशल साइकोलॉजी के अंदर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं आपके यूनिट नंबर 8 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स, यानी इस इंपॉर्टेंट यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज आप यहाँ पर देखने वाले हैं आज, और उनसे संबंधित आप जो है सवाल को भी यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, तो सवाल देखेंगे क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है, उससे संबंधित हम यहाँ पर चीजों को करेंगे। और देखिए, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो जैसा आपको मालूम है, पहले आपको 2 मार्क्स दिलवा चुके हैं, उसी प्रकार से आज के इस लेक्चर के बाद आपके यहाँ पर 4 मार्क्स लगभग अगेन पक्का होंगे 2+2 सिनेरियो में। ठीक है, वो 4 मार्क्स यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है? वो इसलिए कहा जा रहा है कि नहीं, वीडियो पॉज नहीं हुआ है। वो 4 मार्क्स यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है, इसलिए हम सबको क्या बोला जाता है? हम सबको बोला जाता है नेव साइकोलॉजिस्ट। खैर, वो जाने दीजिए। यहाँ पे हम बात करेंगे 4 मार्क्स की। हम 4 मार्क्स क्यों है? एक सवाल आपको जो देखना है, किससे देखना है? एक सवाल आपको पढ़ के जाना है मिलग्राम के बारे में। मिलग्राम ने क्या बोला? स्टैनली मिलग्राम की ओबीडियंस, आज्ञाकारिता क्या बोलती है। सेकंड नंबर पे हम बात करें तो आपको जानना है सोलोमन एश के बारे में। ठीक है, सोलोमन एश यानी कि आपका जो कन्फर्मिटी वाला एक्सपेरिमेंट था वो। नंबर थर्ड पे कौन आता है? नंबर थर्ड पे आपका मिलग्राम हो गया, सोलोमन एश हो गया। नंबर थर्ड पे कौन आता है आपका? नंबर थर्ड पे आपका हम ले सकते हैं शेरिफ को। ठीक है, मुजफ्फर शेरिफ का एक्सपेरिमेंट। एंड देन नंबर 4 पे आपका फिलिप जिम्बार्डो। ठीक है, अगर आप इन चारों के बारे में, और अगर नंबर 5 भी ले लें यहाँ पर, तो आपका कंप्लायंस वगैरह की जो तकनीक है अभी उन्होंने पूछना बंद कर दिया है, लेकिन आगे के लिए आप तैयार रहें, आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मिलग्राम का ओबीडियंस अच्छे से पढ़ के जाते हैं, सोलोमन एश पढ़ के जाते हैं, मुजफ्फर शेरिफ पढ़ के जाते हैं और जिम्बार्डो पढ़ के जाते हैं, तो आप मान के चलिए 2 से 4 नंबर आपके कहीं भी मिस नहीं होंगे। ठीक है, और जो मिस भी होंगे तो आप ये लेक्चर देख रहे हैं, आगे आपको वहां पे मिस, मिस्टर, मिसेस सब यहाँ पर आपको करा दिया जाएगा। एंड उसी के साथ अगर आप ये 4 मार्क्स 6 मार्क्स को अपने यहाँ पर आप 14 मार्क्स एंड 16 मार्क्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्स के अंदर। कोई यहाँ पर जरूरी नहीं है, आपकी इच्छा है, करना है तो करिए, नहीं करना है मत करिए। लेक्चर एंजॉय करिए, इससे सीखिए और वहां पर जाके अपने मार्क्स को इंक्रीज करिए। चलिए, यहाँ पर देख रहे हैं, आपको दिख रही है स्क्रीन के ऊपर ये पीडीएफ सोशल साइकोलॉजी आपकी जो है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आने वाले हैं, आपके यूनिट नंबर 8 सोशल साइकोलॉजी मनोविज्ञान की। तो ये पीडीएफ कहाँ प्राप्त होगी? पीडीएफ प्राप्त होगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल पे क्या करेंगे, जाके सर्च करना है वहां पर, है ना। लिंक वगैरह पे देखिए, बचिए क्लिक करने से। लिंक वगैरह क्या है, कभी कभी हानिकारक हो सकती है, तो आपको जो है साइबर सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है। टेलीग्राम पे जाइए, समझदार लोग हैं आप लोग, और इसको सर्च करिए। सर्च करने के बाद आपको वहां पर चैनल मिलेगा, वहां पे काफी सारे लोग हैं और वो जो है तैयारी कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो आप भी ज्वाइन करें। और ये मुफ्त पीडीएफ आपको जो है इवनिंग तक वहां पर अपडेट हो जाएगी, तो इसको आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सोशल साइकोलॉजी के लिए आपके आने वाले एग्जाम, जब भी आप जीवन में एग्जाम दें, आपकी यूनिट नंबर 8 आपकी सोशल साइकोलॉजी की, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं या कुछ भी एग्जाम दे रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए यहाँ रहे स्क्रीन के सामने। एंड अगर आप हमारा कुछ कोर्स वगैरह भी ज्वाइन करते हैं, तो आपका देखिए यूनिट नंबर सोशल साइकोलॉजी में काफी चीजें यहाँ पर अपडेट भी हुई हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, ये रहा पहला सवाल आपके सामने, इसको यहाँ पर आप देने का प्रयास करें। पहले इसको हम देखेंगे अंग्रेजी में एंड देन फिर इसको हम देखेंगे हिंदी में भी। ठीक है, ओके। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है विच थ्योरी सजेस्ट दैट पीपल लर्न सोशल बिहेवियर्स प्राइमरीली बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर्स एक्शन। ठीक है, यानी कि ऐसी कौन सी थ्योरी है जो सजेस्ट करती है? अरे नहीं नहीं, हिंदी में पढ़ भी देते हैं। यहाँ पर देखिए बोल रहा है सामाजिक व्यवहारों को मुख्य रूप से देखकर लोग किस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक व्यवहारों को मुख्य रूप से देखकर सीखते हैं, यानी कि आप केवल ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं। वो कौन बात करता है? सामाजिक आपका आदान प्रदान सिद्धांत, सामाजिक सीखने का सिद्धांत, सामाजिक पहचान सिद्धांत,
या फिर सामाजिक ज्ञान सिद्धांत। तो आप इसका जो है आंसर देने का प्रयास करें। यहाँ पर लाइव चैटे में चल रही है वहां पर भी, या नीचे आप यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको देने का प्रयास करें। यहाँ पर अंग्रेजी में देखते हैं सवाल को फिर से। Which theory suggests that people learn social behaviors primarily by observing and imitating others action? यानी कि यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, इसको देखकर क्या कर रहे हैं आप, सीख के इसको अपनी चीजें इमिटेट कर रहे हैं। कौन सी थ्योरी कहती है ये? सोशल एक्सचेंज थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी और सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात करते हैं? यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, ये जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर आंसर हो सकता है, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। यहाँ पर लगभग लगभग एक जैसी ही बात है, लेकिन इन दोनों के मध्य में एक पतली सी लकीर यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट सुटेबल आंसर क्या है आपका? सोशल लर्निंग थ्योरी। डी भी हो सकता है यहाँ पे, कोई गलत नहीं यहाँ पर, लेकिन ज्यादा सुटेबल यहाँ पर सोशल लर्निंग थ्योरी है। किसने दी है आपको ये? आपके एल्बर्ट बंडूरा बोलते हैं। इनसे संबंधित सवाल भी आपको आया हुआ है। ठीक है, सोशल एक्सचेंज थ्योरी की बात करें तो इसमें क्या है आपका? सामाजिक विनिमय सिद्धांत। ये भी आपका पीवाईक्यू में आया हुआ है आपका 2021 में। सो पीवाईक्यूज आर इंपॉर्टेंट, पहले भी थे, अभी भी थे एंड आगे भी रहेंगे, ठीक इसी प्रकार से जैसे कि आपके लिए चैनल इंपॉर्टेंट है। एंड देन देखिए सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। इसमें क्या करते हैं आप? स्वयं को अपने समाज के साथ किस प्रकार से पहचान करते हैं उसकी यहाँ पर बात होती है। ठीक है, तो ये आपका रहा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर बी, सोशल लर्निंग थ्योरी। तो आंसर्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप इस पीडीएफ को लेना मुख्य रूप से ना भूलें। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका यहाँ पर बी, सामाजिक सीखने का सिद्धांत। अब हम चलते हैं, अब हम दौड़ते हैं, अब हम पैदल पैदल चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है, व्हाट फिनोमेना रिफर्स टू द टेंडेंसी फॉर इंडिविजुअल्स टू कंफर्म टू द मेजॉरिटी ओपिनियन इवन इफ दैट ओपिनियन गोज अगेंस्ट देयर ओन बिलीव्स। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? ग्रुप थिंक के बारे में, सोशल फैसिलिटेशन के बारे में, कन्फर्मिटी के बारे में, या फिर ओबीडियंस के बारे में। ठीक है, तो अंग्रेजी वाले देने का प्रयास करें। यहाँ पर क्या होगा? ऐसा कौन सा फिनोमेना है जो रिफर करता है ऐसी टेंडेंसी को जिसमें इंडिविजुअल्स कंफर्म कर रहे हैं मेजोरिटी के साथ, इवन इफ देयर ओपिनियन गोज अगेंस्ट देयर ओन बिलीव्स। ठीक है, ऑप्शन में आपको ग्रुप थिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आपके समूह चिंतन की बात कर रहे हैं, तो समूह चिंतन का और दूर दूर तक इसका कोई वास्ता नहीं है। सोशल फैसिलिटेशन का कंफर्म होने से कोई वास्ता नहीं है। यहाँ पे आप किसकी बात करते हैं? यहाँ पे आप अपने जो है आप फैसिलिटेट होते हैं समाज के अंदर, उसकी बात हो रही है। कंफर्मिटी नाम से समझ में आ रहा है, ये आंसर होना चाहिए। कंफ्यूजन अगर आपको सी और डी के बीच में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सही आंसर क्या है यहाँ पर आपका? कंफर्मिटी। ठीक है, कंफर्मिटी है, क्योंकि यहाँ पर ओबीडियंस में क्या करते हैं आप? आज्ञा का पालन करते हैं। और वहीं से आपकी जो थ्योरी निकल के आती है वो निकल के आती है आपकी कन्फॉर्मिटी। कन्फर्मिटी एंड कन्फर्मिटी एंड कन्फर्मिटी, उसी के साथ साथ दूसरी निकल के आती है, वो क्या है? वो है आपकी ओबीडियंस या ओबीडियंस। ओबीडियंस बोलेंगे इसको, आज्ञाकारिता। यहाँ पर क्या है? आप आज्ञा का पालन करते हैं। मिलग्राम ने बिठाया यहाँ पर लर्नर्स को और बोला कि आप जो है इलेक्ट्रिक के शॉक दीजिए अंदर जो बच्चा सीख रहा है उसको। यहाँ पे बुलाया, इनको मानसिक प्रताड़ना वगैरह हुई, लेकिन यहाँ पर किसकी बात मानते हैं हम? अथॉरिटी की बात मानते हैं। ठीक है, आपका दोस्त बोलेगा कि बेटा ये काम मत करो या फिर आपके लिए खराब होगा, आप नहीं मानेंगे, लेकिन जैसे ही आपके पेरेंट्स बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, या आपके गुरु या जो भी है आपके, वो बोलते हैं कि इसको मत कीजिए, तो आप उसको मानते हैं। क्यों? आप कंप्लाई करते हैं वहां पर बिकॉज ऑफ ओबीडियंस। ठीक है, एंड कन्फर्मिटी में क्या होता है? मान के चलिए अभी हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसको पूछेंगे इसका मतलब क्या होता है। तो मान के चलिए ए पर्सन ने बोला ये होता है, बी पर्सन ने बोला ये होता है, सी पर्सन ने बोला ये होता है, डी पर्सन ने बोला ये होता है। ठीक है, ए बी और सी का आंसर सेम है, डी और कुछ बोल रहा है और ई ने मान के चलिए ई आप है। ठीक है, तो बट ऑब्वियस ही बात है, इतना सब होने के बाद जब आपका नंबर आ रहा है तो आप मोस्ट लाइकली मेजोरिटी ऑफ केसेस में, अगर आपको ये मालूम नहीं है ये क्या है, तो मेजोरिटी ऑफ केसेस में क्या बोलेंगे आप? एबीसी वाला आंसर ही बोलेंगे। क्यों? आप क्या होना चाहते हैं वहां पे? कंफर्म होना चाहते हैं, उनके साथ आप क्या करते हैं? अनुपालन करते हैं। मान के चलिए डी ने भी अगर वो बोल दिया तो फिर तो आपके वारे न्यारे हैं, आपने तो फिर ये जो बोल रहा है वही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि आप अलग नहीं दिखना चाहते हैं। ठीक है, हमारा जो है माइंड, हम जो है ह्यूमंस इस प्रकार से है कि हम अलग नहीं दिखना चाहते हैं, ऐसा आप यहाँ पर आपको प्रोग्राम किया गया है ऊपर वाले ने। ठीक है, और यही एक्सपेरिमेंट किया था किसमें? कन्फर्मिटी के ऊपर। कन्फर्मिटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया था सवाल पूछेगा तो क्या बोलेंगे आप बोलेंगे सोलोमन एश चांद वाले। ठीक है, सोलोमन एश बोलेंगे वहां पर आप। फोटो अगर आपने उनकी देखी पहले से तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर। एंड मिलग्राम जो थे उन्होंने क्या किया था? मिलग्राम ने किया था आपको यहाँ पर कौन सा एक्सपेरिमेंट था मिलग्राम का? यस, ओबीडियंस वाला था यहाँ पर, आज्ञाकारिता। ठीक है, ओके,
तो अगर आपको ये मिलग्राम वाला पहले ऐसे बच्चों को बताया हुआ है अंदर, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ओबीडियंस लोग कैसे मानते हैं, ठीक है, ओबीडियंस लोग कैसे मानते हैं, इसको अगर आप देखना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आप ना ये आपकी रोड है, इसको प्रैक्टिकल अगर आप करना देखना चाहते हैं तो ये आपकी मान के चलिए ये आपकी रोड जा रही है, ठीक है, ये रोड है और आप ना कुछ मत करिए, आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, आप क्या देखेंगे, आपको यहाँ से रोड क्रॉस करना है, ये आपको रोड क्रॉस करना है, आप देख रहे हैं कोई रुक नहीं रहा है, कोई रुक नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, कभी करके देखेगा और आके यहाँ पे बाद में कमेंट कीजिएगा कि ये हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये देखिए अगर आपको रोकना है यहाँ पर तो कुछ नहीं करिए, अपना सिर्फ केवल हाथ दिखाइए आप, ठीक है, लेकिन हाथ कैसे दिखाना है आपको, ऐसे एकदम ढीले ढाले तरीके से हाथ नहीं दिखाना है, आपको अथॉरिटी से दिखाना है, ठीक है, अथॉरिटी से हाथ दिखाइए, आप देखिएगा धीरे धीरे करके ये गाड़ियां आपके लिए वहां पर बो डाउन हो जाएंगी, मतलब यहाँ पे रुक जाएंगी, बस देख लीजिएगा वहां पर कुछ गाड़ी में नंबर प्लेट में किसी के आगे कुछ सामने लगा नहीं हुआ है, एल्स आपकी अथॉरिटी सारी की सारी वो मतलब बोल सकते हैं आपको, लेकिन स्टिल फिर भी अगर आप कॉन्फिडेंट है, मेन बात किसकी आती है, आपके कॉन्फिडेंस की आती है, अगर आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि नहीं आपको रुकना पड़ेगा, आप जोर से अपना हाथ दिखाइए, उनको रुकना ही पड़ेगा, ठीक है, नो डाउट उनको रुकना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वहां पर अथॉरिटी की बात आ जाती है, उनको ओबे यहाँ पर करना पड़ेगा, ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको भेड़ के चला जाएगा, ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अगर आप करके दिखना चाहे तो इसको कर सकते हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड वाला एक्सपेरिमेंट है ये। ऑल राइट, तो यहाँ पे देखिए व्हाट फिनोमेना रिफर्स टू टेंडेंसी फॉर इंडिविजुअल्स टू कंफर्म टू मेजॉरिटी ओपिनियन, किसकी बात करेंगे, वो ग्रुप थिंक नहीं है, सोशल फैसिलिटेशन नहीं है, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, कंफर्मिटी। वह प्रवृत्ति किस व्यक्ति के साथ सम्मति ले नफरत करती है, नफरत, वह व्यक्ति अपने विश्वासों के विपरीत चलता है, कहीं मत जाइए, देखते रहिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अनुरूपता के बारे में बात हो रही है, ठीक है, अनुरूपता के बारे में बात हो रही है कि जो है आप क्या कर रहे हैं, वहां पे कंप्लाई कर रहे हैं दूसरों के साथ, भले ही आपके विश्वास के विपरीत चल रहा है तो भी, ठीक है, आपके विश्वासों के विपरीत है, आपको मालूम है कि ये लाइन बड़ी है और ये लाइन छोटी है, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पर ये वाली लाइन जो है बी ये बड़ी है और ये वाली दिख रही है आपको ए छोटी है, सवाल पूछा जाएगा कौन सी बड़ी है इनमें से, 5 लोग बोल रहे हैं ए बड़ी है, तो आप भी क्या बोलेंगे, आप भी वहां पर कंफर्म होना चाहेंगे क्योंकि आप वहां पर अलग दिखना नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो आप भी क्या करें, इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें क्योंकि आप अलग दिखना नहीं चाहते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, देखिए आपको आंसर ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, आंसर आपको पहले ही बता दिया है। इन द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट हु वाज द लीड रिसर्चर, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट में सवाल आया था आपका 2022 में ये, ठीक है, कौन था वहां पर लीड रिसर्चर, सोलोमन एश, स्टैनली मिलग्राम, फिलिप जिम्बार्डो, एल्बर्ट बंडूरा। क्या आपने बंडूरा की इतनी थ्योरीज पढ़ी, सोशल लर्निंग और ये सब, क्या कभी आपने सुना स्टैनफोर्ड के बारे में, सोलोमन एश के बारे में सुना आपने, मिलग्राम के बारे में सुना आपने, नहीं, किसके बारे में सुना नहीं आपने, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होने वाला है, डॉक्टर फिलिप जिम्बार्डो, ठीक है, डॉक्टर फिलिप जिम्बार्डो इसका सही आंसर होने वाला है। इन्होंने क्या किया था, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट किया था, इस पे एक मूवी भी बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा एक बार, तो आप इस थ्योरी को कभी नहीं भूलेंगे, 1.5-2 घंटे की ही है, तो उसको आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। वहां पे क्या रहते हैं, डॉक्टर फिलिप जिम्बार्डो रहते हैं, रोल्स दिए जाते हैं वहां पर, किसके, सोशल रोल्स दिए जाते हैं, एक को बनाया जाता है प्रिजनर, एक को बनाया जाता है जेलर, ये दोनों क्या करते हैं, सामान्य सैंपल लिया जाता है 15 लोगों का, 15 में से 7 इसको नॉर्मल से बिहेव करने वाले लोग क्या करते हैं, अजीबोगरीब बिहेव करने लगते हैं, और उसी के साथ साथ इस एक्सपेरिमेंट को जो था हमको जल्द ही बंद करना पड़ा था, ठीक है, किसकी बात हो रही है, जिम्बार्डो प्रिजन एक्सपेरिमेंट, जो कहाँ पे हुआ था, स्टैनफोर्ड के अंदर, नीचे इस प्रकार की एक कृत्रिम रूप से जो थी आपकी यहाँ पर जेल बनाई गई थी, तो वहां पर क्या देखा गया था, लोग क्या कर रहे थे, अपनी आइडेंटिटी को छुपा ले रहे थे यानी उनको छोड़ना पड़ रहा था, क्यों, सोशल रोल्स में वहां पर फिट होने के लिए, ठीक है, सोशल रोल्स में वहां पर फिट होने के लिए अपनी आइडेंटिटी को छुपा ले रहे थे, जैसे सब बिहेव कर रहे थे वैसे वो भी बिहेव करने लगे थे। एंड अगर आपको मालूम है इसको क्या बोलते हैं तो बताइएगा नीचे कमेंट करके, ये आपके 2023 में सवाल पूछा गया था। ऑलराइट, तो यहाँ देखिए स्टैनफोर्ड कारागार या कारागृह प्रयोग में काला पानी, किसका मुख्य शोधकार, इसका मुख्य शोधकार कौन था, सालोमन एश, स्टैनली मिलग्रैम, फिलिप जिम्बार्डो, एल्बर्ट बंदूरा, बंदूरा नहीं थे यहाँ पर, कौन थे, सही ऑप्शन आपका सी, डॉक्टर फिलिप जिम्बार्डो। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर, अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल बोल रहा है विच टर्म डिस्क्राइब्स द टेंडेंसी फॉर इंडिविजुअल्स टू एट्रीब्यूट देयर ओन सक्सेसेस टू इंटरनल फैक्टर्स एंड देयर फेलियर्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, सेल्फ सर्विंग बायस, एक्टर ऑब्जर्वर बायस एंड कंफर्मेशन बायस। यहाँ पर क्या होता है, which term describes the tendency for individuals to attribute their own successes to internal factors and their failures to external factors। यानी अगर आप पास होंगे तो क्या बोलेंगे, मैंने मेहनत की है, और अगर आप फेल होंगे तो क्या बोलेंगे, पेपर बहुत टफ था, कठिन था।
यहाँ पर देखिए किस शब्द का उपयोग उन व्यक्तियों के लिए होता है जो अपनी सफलता को आंतरिक कारकों पर और अपनी असफलता को बाह्य कारकों पर अर्पित करते हैं। ठीक है, तो कौन किसको अर्पित करेंगे आप? मौलिक गुणात्मक त्रुटि, आत्मसेविता की बाध्यता, अभिनेता पर्यवेक्षक त्रुटि या फिर पुष्टि त्रुटि यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होने वाला है? सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ सर्विंग बायस, है ना। स्वसेविता की जो है आपका त्रुटि यहाँ पर बायस आ रहा है, उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, सेल्फ सर्विंग बायस इसका। आत्मसेविता की बाध्यता जो है ये यहाँ पर सही आंसर है, एफएई नहीं है ये। अगर आप जानना चाहते हैं एफएई क्या होता है तो फ्री लेक्चर डाला हुआ है, उसको जाके आप देख सकते हैं सोशल साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में, या फिर जो फ्री लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है वहां पे आपको मिल जाएगा फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर के बारे में सीखने को। और ये आपका एक्टर वर ऑब्जर्वर इफेक्ट है और ये आपकी कंफर्मेशन बायस है, इसका भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, आत्मसेविता की बाध्यता। यानी अगर आप पास होते हैं तो क्या बोलेंगे? मेरी वजह से पास हुए हैं। और आप फेल होते हैं तो क्या बोलेंगे? कि हमको जो है सवाल टफ आए थे। अगला देखिए, अगला सवाल क्या है? व्हाट टर्म रिफर्स टू द डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस्ड व्हेन simultaneously holding two conflicting beliefs or engaging in behavior that conflicts with one's belief? किसकी बात करते हैं? ये अगेन एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है आपकी सोशल साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, ऑल राइट। कॉग्निटिव डिसोनेंस, कंफर्मेशन बायस, इम्प्लिसिट बायस या फिर स्टीरियोटाइप थ्रेट, यहाँ पर क्या होगा आंसर? अंग्रेजी वाले देने का प्रयास करें। वह असहमति के समय किस शब्द का अनुभव करता है? वह मतलब वह इंसान जब एकाधिक विवादित विश्वासों को एक साथ धारण करता है या ऐसे व्यवहार में शामिल होता है जो उसके विश्वासों के विपरीत होता है। ज्ञान विरोध, पुष्टि त्रुटि, निहित त्रुटि या फिर स्टीरियोटाइप धमकी। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसलेट में आप दिखेगा थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अंग्रेजी तो आती है थोड़ी बहुत। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे सीडी की बात कर रहे हैं, सीडी ड्राइव की। सीडी ड्राइव का फुल फॉर्म क्या होता है बता दीजिएगा। कॉग्निटिव डिसोनेंस, थोड़ा बहुत पेपर वन में आपको काम आ जाएगा। यहाँ पे सही आंसर क्या होने वाला है आपका? ऑप्शन नंबर ए, कॉग्निटिव डिसोनेंस। कंफर्मेशन बायस अभी आप देख रहे थे ऊपर, वो हो नहीं सकता यहाँ पर। इम्प्लिसिट बायस भी नहीं है यहाँ पे, कोई रूढ़वादिता को भी यहाँ पर जो है दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, कॉग्निटिव डिसोनेंस। यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है? व्हेन साइमल्टेनियसली होल्डिंग टू कन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स और एंगेजिंग इन बिहेवियर दैट कन्फ्लिक्ट्स विद वन बिलीफ, यानी कि आपको जो है क्या नहीं पसंद है आपको, मतलब यहाँ पर देखिए कैसे कन्फ्लिक्ट हो रहा है आपको यहाँ पर, कि आपको मान के चलिए आपको टी पीना पसंद है या फिर आपको कॉफी पीना पसंद है या फिर आपको जूस पीना पसंद है। ठीक है, जूस तो खैर अच्छा हो गया। यहाँ पर देखिए आपको कैफीन लेने की आपको बहुत ज्यादा आदत है, तो आपको मालूम है कैफीन आपके लिए खराब है, आपकी बॉडी को खराब कर रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? रोज इसको सुबह शाम 2 कप पी रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या हुआ? कॉग्निशन। यहाँ पे देखते हैं प्यारी सी काली स्क्रीन के ऊपर, जब आपके संज्ञान में यानी कि आपके कॉग्निशन में और उसी के साथ साथ जब आपके बिहेवियर में यानी कि आपके व्यवहार में, ठीक है, तो जब आपके संज्ञान में और जब आपके व्यवहार में डिसोनेंस आ जाएगा, ठीक है, वहां पे विसंगतता आ जाएगी, विसंगतता आ जाएगी, तब क्या होगा आपके साथ? तब ये होगा कि आपका जो है कॉग्निटिव डिसोनेंस का शिकार आप हो जाएंगे, यानी कि आपके संज्ञान में और आपके बिहेवियर में प्रॉपर मैचिंग नहीं हो रही है, आपके एटीट्यूड में इज नॉट मैचिंग विथ योर बिहेवियर। ठीक है, आपका एटीट्यूड और आपका बिहेवियर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। इसके अंदर 2 चीजें और होती हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे संज्ञान और बिहेवियर के बीच क्या हो रही है आपको? यहाँ पर इसके बीच आपको डिसोनेंस देखने को मिल रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस के बारे में। ठीक है, तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस किसने दिया है आपको? ये दिया है आपको कॉग्निटिव डिसोनेंस आपके 1957 में प्लानिंग कमीशन की जस्ट 2 साल बाद आपका यहाँ पर 1957 में कॉग्निटिव डिसोनेंस आपको कौन दे रहे थे? आपको दे रहे थे लियोन फेस्टिंगर। ठीक है, लियोन फेस्टिंगर आपको देते हैं। अगर आपको जानना है, पढ़ना है इनके बारे में, तो अपनी एनसीईआरटी उठाइएगा, हिंदी इंग्लिश कहीं भी, ठीक है, वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं इनके एक्सपेरिमेंट के अंदर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप नीचे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं कि यस हमको वीडियो देखनी है, नहीं देखनी है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं नहीं हमको वीडियो नहीं देखनी है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं लियोन फेस्टिंगर का क्या एक्सपेरिमेंट था, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं आप खुद से, लेकिन स्टिल फिर भी आप चाहते हैं वीडियो देखना चाहते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो नीचे आप यहाँ पर कॉमेंट कर सकते हैं। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है आपका यहाँ पर कॉग्निटिव डिसोनेंस के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसी 20 मिनट के अंदर आपने कितनी सारी चीजें देख ली, आपने 4 से 5 चीजें देख ली आपने, और वो आपके एग्जाम में श्योर शॉट आ रही है, पीवाईक्यू उठा के देखिए आपको वो करने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्या आपको ध्यान रखना ये है कि समय पैसा है, टाइम इज मनी। ठीक है,
तो समय बचाए अपना, पैसा तो ठीक है आज नहीं तो कल आप कमा ही लेंगे, लेकिन अपना समय बचाए। समय बचाने के लिए आप जो जितना प्रयास कर सकते हैं उतना प्रयास करें। एग्जाम काफी नजदीक है ना, बेवजह की आप जो है समय अपना व्यतीत ना करें। मैक्स टू मैक्स अपने किस पे ध्यान दें, अपना रिवीजन के ऊपर ध्यान दें। ठीक है, अब ये सवाल उठता है टाइम इज मनी ये क्या है, इसको जानने के लिए आप जो है हमारे कोर्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको सोशल साइकोलॉजी के अंदर बताया जाता है कि टाइम इज मनी, व्हाट इज दिस। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ यहाँ पे आंसर है ज्ञान विरोध नहीं करिएगा, इसको इसको आप जो है ठीक कर लीजिएगा। वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर संज्ञानात्मक, हिंदी वालों के लिए उसको कर लीजिएगा विसंगतता। वहां लिख लीजिएगा संज्ञानात्मक विसंगतता 1997, सॉरी 1957 57। एंड देन यहाँ पर उसी के साथ साथ एक और क्या नाम था, यस लियोन फेस्टिंगर। ठीक है, लियोन फेस्टिंगर 1957 संज्ञानात्मक विसंगतता। और इसके बारे में आपने यहाँ पर देखा, आपके एटीट्यूड में और आपके बिलीफ में दिक्कत आएगी, आपके एटीट्यूड बिलीफ में और आपके बिहेवियर में दिक्कत आएगी, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। ऑलराइट, ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, कुछ चीजें आपको सीखने मिली हो, डेफिनेटली मिली होंगी। इसके बिना तो वीडियो बनता ही नहीं है जब तक आपको कुछ सीखने ना मिले। क्यों? क्योंकि टाइम इज मनी। ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ पे देखिए, अभी तक आपने इस लेक्चर के अंदर क्या क्या सीखा। आपने सीखा कन्फर्मिटी के बारे में, किसने एक्सपेरिमेंट दिया है, सोलोमन एश ने दिया है। आपने देखा मिलग्राम के बारे में, किसने दिया है, ओबीडियंस में दिया है। तो ये सवाल आप गलत नहीं करेंगे किसी कीमत के ऊपर। उसी के साथ देखिए मुजफ्फर शरीफ ने भी क्या किया था, मुजफ्फर शरीफ ने भी क्या किया था, कन्फर्मिटी के ऊपर ही एक एक्सपेरिमेंट किया था, जहां से वो क्या निकाल के लाते हैं, जहां से निकाल के लाते हैं वो ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट के बारे में। तो सवाल पूछता है अगर ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट है वो क्या होता है, तो वो पता है क्या होता है, वो ये होता है, अरे ये रहा। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आपको ये डॉट दिख रहा है। ठीक है, आपके बाजू में 5 लोग को बिठाया जाएगा और हम बोलेंगे कि ये डॉट कितना मूव कर रहा है। 4 लोग बोलेंगे हाँ अपनी जगह से मूव कर रहा है, अपनी जगह से मूव कर रहा है, हाँ लेफ्ट मूव किया, हाँ राइट मूव किया। तो जहां पर आप 6वीं या 7वीं स्थान में आप जहां बैठे हैं, आपको ये बोलना पड़ेगा मजबूरी वश कि यस ये मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहला इंसान, दूसरा इंसान, तीसरा इंसान, चौथा इंसान, 5वां इंसान, 6वां इंसान, सबने क्या बोला कि यस ये लेफ्ट राइट थोड़ा बहुत मूव कर रहा है। अब आप सोचिए एक रूम के अंदर आप बैठे हैं, 6 लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये मूव कर रहा है, तो आप अपनी स्थिति सोचिए कि आप क्या करेंगे वहां पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात निकल के आ जाती है कि आपने भी क्या कर दिया, आपने भी वहां पर कन्फर्मिटी दे दी। ठीक है, तो सेम एक्सपेरिमेंट जहां पे लाइन वाला, दो बात आपको ध्यान रखनी है। सोलोमन एश ने किसके ऊपर किया था, सोलोमन एश ने लाइन वाला एक्सपेरिमेंट किया था। ऑटो काइनेटिक इफेक्ट वाला इस्तेमाल कौन करेंगे, आपके एम शेरिफ करेंगे, मुजफ्फर शेरिफ करेंगे। ठीक है, इस बात को आपने भूलना नहीं है, सवाल आपको यहां से फंसा के आपको घुमाएगा एंड एग्जाम हॉल में आपको ये लेक्चर देख लिया तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। उसके बाद देखिए आपकी कुछ कंप्लायंस की टेक्निक है। कंप्लायंस में आपकी फुट इन द डोर है, डोर इन द फेस है, कई सारी टेक्निक है, उसको आप ध्यान रखेंगे। लो बॉल वगैरह वो सब आपको ऑलरेडी मालूम है कंप्लायंस के बारे में। एंड यहाँ पर देखिए उसी के साथ 1898 में, ठीक है 1898 में क्या होता है, ठीक एक साल पहले जब सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी पुस्तक लिखी थी डी ट्रॉम डाइटुंग, ठीक है डी ट्रॉम डाइटुंग जब पुस्तक लिखी थी अपनी 1899 में सिगमंड फ्रॉइड ने, उसके ठीक एक साल पहले आपके कौन आ जाते हैं, आपकी एंट्री हो जाती है वहां पे नॉर्मन ट्रिपलेट की। नॉर्मन ट्रिपलेट क्या बोलते हैं, नॉर्मन ट्रिपलेट आपके बोलते हैं यहाँ पर कि आप जो है यहाँ पर साइकिलिस्ट वाला जो सवाल था आपको आया था वो यहीं से आया था कि अगर आप साइकिल रेस में अकेले दौड़ रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। लेकिन जैसे ही आप और लोग के साथ रेसिंग करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा, आप कंपीट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो नॉर्मल ट्रिपलेट ने सोसाइटल सेटिंग्स में या सोसाइटी में इस प्रकार का पहला बार एक्सपेरिमेंट किया था 1898 में। तब से आपका जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका सामाजिक मनोविज्ञान की शुरुआत तब से यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट वगैरह 1898 से ही हो रहे थे, लेकिन आप जानते हैं जब तक चीजों को हम ऑथराइज नहीं कर देते हैं तब तक थोड़ी सी जो है उनकी जाने दीजिए। खैर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे, यहाँ हम बात कर रहे थे, अब देखिए क्या होता है, कहानी पहुंचती है आपकी 1924 में। ठीक है, 1924 में क्या होता है, ये सेम वही साल है जब आपका कांग्रेस का जो आईएनसी है इसका आपका 39th सेशन होता है, जिसको केवल और केवल एक ही बार गांधी जी ने जो क्या किया था, इसको प्रिसाइड किया था, यानी कि प्रेसिडेंट थे 1924 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, ठीक है आपके बेलगाम में, उसमें केवल और केवल गांधी जी ने बस था अपना पहली बार प्रेसिडेंसी दी थी, पहली और आखिरी बार वहां पर, उसके बाद वो कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बने उसके आईएनसी के आपके। ठीक है, तो कब 1924 में, ठीक उसी समय आपके कौन निकल के आते हैं, आपके निकल के आते हैं आलपोर्ट। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे आलपोर्ट जो आप जानते हैं ट्रेड वाले वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे कौन आते हैं, यहाँ पे आते हैं फ्लॉइड। फ्लॉइड
फ्लॉइड, है ना। यहाँ पे आपके फ्लॉइड एल्पोर्ट आते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सोशल साइकोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ, सवाल अगर मान के चलिए आता है कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सोशल साइकोलॉजी कौन है, तो आप किस पे टिक करेंगे, यहाँ पर फ्लॉइड एल्पोर्ट पे करेंगे, गॉर्डन एल्पोर्ट पे मत टिक कर दीजिएगा कि सर आपने तो एल्पोर्ट बताया था, ही, ठीक है। फ्लॉइड एल्पोर्ट ने, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सोशल साइकोलॉजी, क्योंकि 1924 में ही इन्होंने पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था सामाजिक मनोविज्ञान यानी कि सोशल साइकोलॉजी, पहली बार, ठीक है। हमको टेक्स्ट वगैरह पढ़ने मिलते हैं, 1924 से इसकी शुरुआत होती है और तब वहीं पर आपका 39 सेशन चल रहा था कांग्रेस का, ठीक है। तो इस बात का यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, 1924 में आपका फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सोशल साइकोलॉजी आपके फ्लॉइड एल्पोर्ट, इन्हीं के भाई कौन थे मालूम है आपको, इन्हीं के भाई थे आपके गॉर्डन एल्पोर्ट, जिनके बारे में आप पढ़ते हैं पर्सनैलिटी की थ्योरीज वगैरह, ठीक है। ऑल राइट, एंड फिर आज आप जानते ही हैं सोशल साइकोलॉजी में कई सारी थ्योरीज यहाँ पर निकल के आई हैं, तो उनको भी आपको पढ़ना है आपके आने वाले अपकमिंग यूजीसी नेट पीएचडी एंट्रांस एग्जामिनेशन के लिए, या कोई भी अगर आप सेट असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए आपने ये सारी चीजें आपने पढ़ के जाना है। ओके, सो फिर इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा हो, काफी कुछ नॉलेज किया हो, तो इसको आप नोट करते जाएं जिस प्रकार से आप करते हैं, ठीक है। नोट्स वगैरह बनाते हैं तो वीडियोस के माध्यम से ही नोट्स बनाते जाएं, एंड जो फ्री प्लेलिस्ट है उसको चेक करना बिल्कुल ना भूलें, वहां पे अपडेट वगैरह चलती रहती है, तो उसको भी आप कंटिन्यूसली देखते रहें, एंड जो ऑलरेडी पीवाईक्यू सॉल्व होकर रखे हुए हैं उनको भी वहां से कंप्लीट करते जाएं, ताकि आपकी तैयारी आगामी सेशन के लिए काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर हो जाए। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर, धन्यवाद।